हेलो दोस्तों, आपका डियर ट्यूटर चैनल पर स्वागत है। कल देखिए हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन एंड कंपाउंड। तो कल लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारी बातें किया था। एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आज आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पहली बात एलोट्रोप ऑफ कार्बन पढ़ा था। कार्बन के एलोट्रोप कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बताया था आपको, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस। उसके बारे में मैंने तीनों का प्रॉपर्टीज बता दिया था। फिर हम लोगों ने बातें किया था कि देखिए कार्बन जो है, कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन के पास एक ऐसा नेचर है जिसके कारण से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो उसमें 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है उसका कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन में आपने जाना होगा कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि दूसरे कार्बन एटम से जुड़ कर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड या मोलिक्यूल्स बनाता है। मैंने आपको बताया था। और वो जो चेन बनता है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, लॉन्ग चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, और जो कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अरेंज भी हो सकता है, जिसको मैंने बोला था साइक्लिक ऑर्डर में मैंने बोला था। ठीक है, उसको मैंने बताया था कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से भी क्या हो सकता है? लिंक्ड हो सकता है। दूसरी बात मैंने जो बताया था टेट्रावैलेंसी में, कार्बन के पास कितने वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी है, इसके लिए 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ या किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम के साथ। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? और जो मैंने बताया था, जो कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। उसके पीछे रीजन है, एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कार्बन की साइज। कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है। मेरी बात समझ आ रहा है? इस कारण से जो कार्बन के न्यूक्लियस है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रख पाता है, जिस कारण से बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बनता है। और बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, इस कारण से क्या होता है? कंपाउंड स्टेबल होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और मैंने टॉपिक डाल रखा है, आप लोग देखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर टू नो में एक छोटा सा दिया हुआ, उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए कार्बन के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, उस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या है? दैट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक के कारण कार्बन जो है बहुत सारा क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना? कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। मेरी बात समझ आ रहा है? देखिए कार्बन ने क्या किया? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इन दोनों को सहायता से बहुत बड़े बड़े और अधिक संख्या में कंपाउंड्स बनाया। जब ये कंपाउंड की स्टडी किया गया तो इसमें देखा गया कि बहुत सारा नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, these compound of carbon contain non-carbon atom और ग्रुप ऑफ एटम्स। मेरी बात समझ में आ रहा? ग्रुप ऑफ एटम्स, कार्बन के अलावा और भी बहुत सारा क्या है उसमें एटम प्रेजेंट है। तो ये उनका, उसका भी एक तरह का कंपाउंड ही हुआ, वो अलग तरह का कंपाउंड हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा? देखिए शुरुआत में ये सब कहाँ से निकलते थे, कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते थे? इनिशियली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सिस्टम। मेरी बात को समझिएगा। इनिशियली दे वर उस समय की बात है, ये 1700, 1800, 1600 की बात बता रहा हूँ। दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और ऐसे बोल लो, फाउंड विद इन द लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम यानी कि बोला जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स में वैसे कंपाउंड पाए जाते थे। और वैसे कंपाउंड को क्या नाम रख दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी आप समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो उस समय जो डेफिनेशन बना था, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम या लिविंग बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जिलियस। क्या? बर्जिलियस ने एक पोस्टुलेट दिया, एक हाइपोथेटिकल बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कभी भी लैब में सिंथेसाइज्ड
नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला, वाइटल फोर्स। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, इसको बनने के लिए एक वाइटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनता है और कहीं नहीं बनता है। इस कारण से हम लोग इसको लैब में बना नहीं सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एक फोर्स नेसेसरी था, उसका नाम था वाइटल फोर्स। तो इसको भी लिख लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया, बोलिए, है ना। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को में उन्होंने कौन सा, बर्जिलियस, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, बर्जिलियस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साइंटिस्ट, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, यानी जर्मन साइंटिस्ट बर्जिलियस प्रोपोज्ड या ऐसे कह लो पोस्टुलेट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल बातें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका नाम है वाइटल फोर्स। क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए कौन जिम्मेदार है, एक वाइटल फोर्स है, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, लिविंग सिस्टम में। ठीक है, यानी वाइटल फोर्स is necessary for the synthesis of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए वाइटल फोर्स नेसेसरी है, विच इज फॉर्म्ड विदिन लिविंग सिस्टम। जो कहाँ बनेगा, ये फोर्स लिविंग सिस्टम के अंदर बनता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये बातें कब इन्होंने बताई, 1809 एडी में। मेरी बात समझ में आ रहा है। यानी इनका कहने का मतलब था हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म या मेड इनसाइड द लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड would not prepared, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं, इनसाइड द लैब। मेरी बात समझ में आ रहा है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आपको मिलेगा, लिविंग सिस्टम से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आप फाउंड कर पाओगे। लेकिन इसके 10 या 20 साल बाद, मतलब 1828 में इस थ्योरी को उन्होंने, एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक लैब में अमोनियम साइनेट का यूज कर यूरिया बना दिया, और यूरिया जो था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी तब से हमने जाना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। यानी वो जो वाइटल फोर्स बताया था बर्जिलियस ने, वो बिल्कुल क्या हो चुका था, गलत हो चुका था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, तब तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, आप देख रहे हो, फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह बन रहे हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, कितने आर्टिफिशियल फूड न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, बोलिए। जो हम प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल्स। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। देखिए, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कौन किया, बोलिए, फ्रेडरिक वोलर। कौन, फ्रेडरिक वोलर। यानी फ्रेडरिक वोलर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हमको ये बातें सारी याद रखना है। फ्रेडरिक वोलर डिसअप्रूव्ड, बोलिए, डिसअप्रूव्ड दिस थ्योरी, या आप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, बाय मेकिंग यूरिया, क्या, यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल कर इन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। बोलिए, है ना। चलिए, तो अब आप समझेंगे अमोनियम साइनेट, यानी इसके ऊपर लिख लेता हूं। यानी कि वाइटल फोर्स जो था वो रिजेक्ट हो चुका था, वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट रिजेक्टेड, बोलिए, वो गलत हो चुका था, फेल्यूअर था। अब उस समय से इन्होंने क्या करने लगा,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब के अंदर सिंथेसाइज करने लगे। और ये कब की बात है? 1828 में। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन बहुत सारा जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा जाने लगा। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए, है ना। तो चलिए इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं। यानी ये अमोनियम साइनाइड लिया था, किसने? वोलर ने। अमोनियम साइनेट, है ना। और इससे क्या बना दिया उन्होंने? यूरिया। अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH4NO2, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2। ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है। यानी कि अब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहाँ सिंथेसाइज कर सकते हैं? लैब के अंदर। जो बर्जेलियस ने बताया था लैब के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। मेरी बात में आ रहा है कि देखिए बहुत सारा कंपाउंड जो है कार्बन का ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, एक्सेप्ट कौन कौन सा? कार्बोक्साइड, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब जो आपका CO2 वगैरह है ना। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, इन सब को छोड़कर बाकी सारे कंपाउंड है कार्बन का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इन सबको छोड़कर एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम सुना होगा आपने बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में, यस या नो। इन सब जो है ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। हम बाकी सब जो है इनके अलावा जितना भी कार्बन का कंपाउंड है सब के सब किस में पढ़ा जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एक्सेप्ट इनको छोड़कर ऑल आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए आपको अब ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा और ये क्या क्या हिस्ट्री थी वो भी समझ में आ गया होगा कि किसने बताया था? बोलिए, बर्जेलियस ने, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लैब के अंदर। बट वोलर ने उनको डिसअप्रूव कर दिया बाय मेकिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट इनसाइड द लेबोरेटरी इन 1828। और जो कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बाइड्स हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो गया, इन सभी कंपाउंड को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन कंपाउंड है हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसको कहाँ पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब अगले साल आप 11th क्लास में जाइएगा तो बहुत सारी बातें करने को वहाँ पर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम वो सारी बातें आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने लिखवाया भी था सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। बोलिए, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। फिर अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? तो कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं। तो आज का टॉपिक डालिए हाइड्रोकार्बन। देखिए तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है बेसिकली, पहले इसको समझिएगा। देखिए नेम में ही क्लियर है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ और कार्बन से तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई चीज़ नहीं उसमें प्रेजेंट हो, जैसे मीथेन CH4, इथेन, इथाइन, बोलिए C2H2, यस या नो। तो ये सब क्या है? C6H6 क्या है आपका? बेंजीन। तो बेंजीन वगैरह सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे तो समझेंगे पहले। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन या कार्बन कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो।
हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ नहीं प्रेजेंट हो तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो दीज मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमारा सैचुरेटेड भी होगा और या तो अनसैचुरेटेड होगा। बोलिए अब सैचुरेटेड क्या होता है, तो मैंने कल लिखा था, एक बार और मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, समझिएगा बात को। सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है, इसको देखते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चा, देखिए, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी उसमें जो कार्बन कार्बन एटम के बीच, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, वो सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। याद है मैंने क्या लिखा, सैचुरेटेड कंपाउंड में। अब देखिए जो सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स आता है उसका नाम है अल्केन ग्रुप्स। क्या है, अल्केन ग्रुप्स। तो यानी इसका एग्जाम्पल सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आपको देखने को मिलेगा, अल्केन ग्रुप। मतलब अब ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। बट अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं, आप डर मत जाना, फंक्शनल ग्रुप से मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जड़े हुए, डरने की कोई बात नहीं है। सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अल्केन, क्या आएगा, अल्केन। मेरी बात समझ में आ गया। अब उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में मैंने कल ही बताया था, कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मेरी बात में नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, देखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कंपाउंड्स है ना, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। किसके बीच में, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड, एक वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन चेन जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, अगर एक भी है तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे चेन को हम लोग अल्कीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अल्कीन। मेरी बात में आ रहा, मतलब इसमें दो अल्कीन जो है, जो कौन क्या कैरी करेगा, डबल बॉन्ड। क्या कैरी करेगा, डबल बॉन्ड को कैरी करेगा। मेरी बात में आ रहा। और एक और नाम है जिसका नाम है अल्काइन। ये क्या कैरी करेगा, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या फाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अल्कीन और अल्काइन जो है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलता है और सैचुरेटेड कंपाउंड में अल्केन ग्रुप देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैंने एक हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट बता दिया, एक फ्लो चार्ट हम तैयार कर लेते हैं जो आपको समझने में और ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं जल्दी से। देखिए मैंने क्या लिखा, हाइड्रोकार्बन। तो ये दो तरह का आ गया, बोलिए, है ना। इसमें आपका एक आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या सैचुरेटेड कंपाउंड लिख लीजिए, सिंपल सैचुरेटेड कंपाउंड। और एक आपका हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, चलिए अगला देखिए, सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका आएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो। मेरी बात में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन ग्रुप। क्या बोलते हैं,
अल्केन ग्रुप। अब यहाँ देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में मैंने लिखा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो और या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या तो आपको डबल बॉन्ड दिखे एक या एक से ज़्यादा, या एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो भी अल्कीन है, अल्काइन है ना, और एक से ज़्यादा भी है तो भी अल्काइन है। मेरी बात समझिएगा। तो जिसके पास डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कीन ग्रुप। और जिसके पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? अल्काइन। क्या कहलाएगा? अल्काइन ग्रुप कहलाएगा। तो ये आपको इतनी बातें हाइड्रोकार्बन में समझना है, ठीक है ना? बोलिए। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, अब सिंगल बॉन्ड का बारी आई। तो सिंगल बॉन्ड के बारे में मैंने कल बताया था। सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अल्कीन में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का। क्या? 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और आप तो जानते ही हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। बोलिए, है ना? तो वैसे कंपाउंड को हम लोग, वैसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड बन रहा है सच कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर में बहुत सारी बातें कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में बोलेंगे और अल्काइन के बारे में बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक नोट लिखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। क्या होता है? रिएक्टिव होता है। किससे? सैचुरेटेड कंपाउंड से। तो ये आपका डिफरेंस में काम आ सकता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? तो एक तो बॉन्ड वाला दिख रहा है आपको, और एक आपका आ सकता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसको नोट कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मैं बात करूं जब भी तो आप समझ जाइएगा अल्कीन या अल्काइन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। क्या? वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है देन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड के तुलना में आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो इसको आप पॉज करके वीडियो पहले लिख लो, उसके बाद हम अल्केन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बाद नेमिंग करना सिखाऊंगा। क्या? नेमिंग करना सिखाऊंगा। जी मैं अल्केन का आप बहुत सारा बड़ा बड़ा चेन लोगे, अल्कीन का कार्बन चेन रहेगा, यस या नो? तो उससे पहले ये जो नेमिंग होता है ये अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल होता है। क्या होता है? IUPAC रूल होता है। तो पहले आपको एक काउंटिंग आना चाहिए। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, हमको काउंटिंग क्या आना चाहिए? हमको तो आता है 1 से 100 तक पूछ लो, एक बार में बोल दो, 1000 तक, लाख तक बोल दो, वो वाला काउंटिंग नहीं, केमिस्ट्री की भाषा में काउंटिंग। देखिए हम जो यहाँ पर डील करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, तो वहाँ पर तो कार्बन आना लाजमी है, बिल्कुल आना ही लाजमी है। तो कितना कार्बन के लिए क्या क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है वो समझना पड़ेगा। मैं क्या बोला? कितने कार्बन के लिए क्या क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो समझना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे वैलेंसी वगैरह, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए पहले एलिमेंट का वैलेंसी आना चाहिए। और एलिमेंट का वैलेंसी कब आएगा? जब पूरा एलिमेंट याद होगा। बोलो 20 तक एलिमेंट कम से कम आना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से पहले इसको समझो। अगर देखो एक कार्बन होगा तो आप इस्तेमाल करोगे मिथ। क्या? मिथ। अब कोई मीथेन मीथेन चिल्लाने लगता है, अरे भाई मीथेन नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मीथेन हो, और भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बस आप याद रखना, कंपाउंड में दिखना एक कार्बन तो समझ जाना ये मिथ लगा, मिथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिथ, नेमिंग में। चलिए अगर 2 कार्बन है तो इथ। क्या? इथ। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप। क्या? प्रोप। और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट। क्या? ब्यूट। और अगर 5 कार्बन है तो पेंट। ये मैं काउंटिंग सिखा रहा था। अगर 6 कार्बन है तो क्या लगाइएगा? बोलिए। 6 कार्बन है तो हेक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? हेक्स। अगर 6 कार्बन का चेन है तो वहां पर प्रीफिक्स हेक्स लगेगा। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट लगेगा। अगर 8 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? ऑक्ट। क्या? ऑक्ट। और अगर 9 कार्बन है तो नोन। क्या?
नोन, और 10 कार्बन है तो डिक। ये बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गया है ना। अगर ये गिनती आता है, ये काउंटिंग आता है, तो आप चेन में कार्बन के नंबर को काउंट कर कर क्या होगा, मान लो एक चेन में 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट इस्तेमाल करोगे। एक कार्बन के चेन में 5 कार्बन है तो क्या इस्तेमाल करोगे, पेंट। अगर एक कार्बन के चेन में 2 कार्बन है तो इथेन नाम सुने हो ना। तो इथेन क्यों बोलते हो, क्योंकि उसका फार्मूला लिखो। अभी मैं लिखना सिखाऊंगा। जब आप फार्मूला लिखोगे तो वहां पर कितना नंबर ऑफ कार्बन आएगा, 2 इन नंबर आएगा, इसलिए वहां पर उसका इथेन नाम पड़ गया। बोलिए, है ना। तो ये सब बातें आपको समझ में अब धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, तो इसको मैं रब कर देता हूं। और पहला जो हमारा ग्रुप है सैचुरेटेड कंपाउंड का, वो है अल्केन। सैचुरेटेड में केवल अल्केन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, अनसैचुरेटेड में 2 अल्कीन या अल्काइन। चलिए, वो भी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। समझे या नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं अल्केन। क्या लिखेंगे, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्केन के बारे में पढ़ने से पहले अल्केन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बातें करेंगे, ठीक है। अल्केन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए अल्केन देखिए, अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका पहले जो जनरल फार्मूला होता है वो समझिए। इसका जनरल फार्मूला है आपका CnH2n+2। अब ये क्या है सर, समझो। यहां पर जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ n जो है किससे रिलेटेड है, कार्बन एटम से। मेरी बात क्लियर है। बोलिए, दूसरा जो इसमें समझना है आपको, जो अल्केन की शुरुआत होती है, अल्केन का जो शुरुआत होता है वो होता है 1 नंबर ऑफ कार्बन से। मतलब 1 कार्बन रहेगा तो आप अल्केन बना लोगे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू मेक अ अल्केन इज 1। तो ये समझिए पहले, मिनिमम कितना नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू मेक अ अल्केन या एन अल्केन, वो कितना नंबर है, इक्वल टू 1। 1 नंबर कार्बन से इसका स्टार्ट होता है, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 1। बोलिए, अब n का वैल्यू 1 है तो फार्मूला लगा दो, C1H2 × 1 + 2 यानी CH2 + 2 यानी CH4। क्या, CH4। समझिएगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था। CH4 देखो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने बोला भी था जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो जिसकी संख्या कम रहेगा, जिसका नंबर कम रहेगा, उसको सेंटर में रखोगे। तो यहाँ पर CH4 में देखो किसका नंबर कम है, कार्बन का। हाइड्रोजन तो 4 है, कार्बन 1 है। अब यहाँ पर इसे बना लो। बोलिए, अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है। अब देखो 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को स्टेबल बनना है। हाइड्रोजन को स्टेबल बनना है तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलिए, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस या नोबल गैस कौन होता है, हीलियम होता है। तो इसके पास अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, कार्बन से। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन। तो कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लीजिए। ये कार्बन का अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन। अब किसको बुलाइए, हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन आओ। ये हाइड्रोजन आया, चारों जगह लग जाएगा, जहां जहां से इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाइड्रोजन के पास अपना खुद का कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। बोलिए, अब देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा, और ये बन गया स्टेबल। अब इस हाइड्रोजन की बारी है, इसके पास अपना खुद का 1 कार्बन से ले लेगा। बोलिए, है ना। अब देखिए इस कार्बन के पास भी अपना, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है तो इससे 1 ले लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है तो इससे भी 1 ले लेगा। क्लियर। अब देखिए, अब सारे हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए, कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है ना। कार्बन के पास भी अपना सेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। क्योंकि मैंने कल बताया था कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलिए, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी को तो शेयरिंग बोलते हैं। बोलो, शेयरिंग हम इसी को तो बोलते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, आप मुझे 100 रुपया देते हो तो मैं आपको 100 रुपया लौटाऊंगा। यस या नो। ये देखो बन गया, है ना। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से CH H H H। अब मैंने कैसे समझा, देखो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। कार्बन या हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2, सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2, सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2, सिंगल बॉन्ड। यानी ये क्या है, अल्केन है। क्या है,
अल्केन है। अब मैं इसका नेम बताता हूँ, इसका नेम क्या होगा। तो अल्केन पहले पहचान लिया आप सिंगल बॉन्ड से। अल्केन का जब नेमिंग करते हैं तो हम सफिक्स ऐड करते हैं एन। क्या? एन। अब आपको तो पता ही है सफिक्स क्या है, जो लास्ट में लगता है किसी वर्ड के, तो हम सफिक्स एन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अल्केन ग्रुप का है, इसमें कितना कार्बन? एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मिथ। अभी मैंने काउंटिंग सिखाया था, बोलिए। और ये अल्केन ग्रुप का है, तो नेमिंग करते हैं तो सफिक्स क्या लगाते हैं बताइए? एन, यानी मिथ जोड़ एन, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। समझ में आया या नहीं आया? तो आपको ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आना चाहिए। अभी एक दो और मैं अल्केन से कराता हूं, आपको अच्छे क्लियर से समझ में आएगा। देखिए, चलिए तो इसको मैं रब कर दूं। जनरल फॉर्मूला याद रखना है, 1 नंबर कार्बन से स्टार्ट हो जाता है अल्केन का फॉर्मेशन, और इसमें आपको याद रखना है अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तो डबल मत बना देना, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कंपाउंड का नाम लिखते हैं हम लोग, इथेन। क्या? इथेन। चलिए अब मैं लिख रहा हूं, यानी जिसके लास्ट में प्रोनाउंस करोगे तो एन आएगा। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, वो सारा कौन सा ग्रुप है? अल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्केन ग्रुप। इस बात को आपको राइट डाउन कर लेना है अपने मेमोरी में। यानी अगर मैंने लिखा यहां पर इथेन, ध्यान दीजिएगा, इथेन, ओके। तो इथ का मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन? 2, यानी एन का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब इसका फॉर्मूला बैठा दो, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यानी बैठाओगे तो कितना आ जाएगा? C2H6। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, तो आपको भी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, C2H6 का आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कितना कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 6। तो आप कार्बन को बीच में रखो, कार्बन को कहाँ रखिए? बीच में, इस तरह से। और मैं नीचे कर देता हूं, ओके। अब देखिए, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये अल्केन है। पढ़ोगे तो इथेन आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2। तो इस कार्बन के पास अपना खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 दे देगा। इसके पास भी 4 है, ये भी 1 दे देगा। यस या नो? अब 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। उसी तरह से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखिए, अब कितने हाइड्रोजन है? 6। तो जहां जहां आपका बाहर में सुपरफिशियली इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है कार्बन का, वहां पर उसके जस्ट सामने क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बीच में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहां पर आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हो। आउटर मोस्ट ब्रांच बोल लो या आप बोल लो सुपरफिशियल जो प्रेजेंट है बाहर की तरफ, वहां लगाएंगे। तो 1 हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, और 1 हाइड्रोजन यहां। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब चलिए, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता ही है हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये रहा। ये सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। यस, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब किसकी बारी है? कार्बन की। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया था, 4 तो इसके पास खुद का है सेकंड सेल में, 4 और चाहिए। तो 4 कहाँ से लेगा? देखो, इलेक्ट्रॉन को 3 दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन को 3 दिया है, तो तीनों हाइड्रोजन से एक छीन लेगा, मतलब 1 2 3, और अपना 4 है 7, और 1 इससे ले लेगा। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अड़ोसी पड़ोसी से ही शेयर होता है ना, कि हम जाते हैं पाकिस्तान, नेपाल, नहीं, अगल बगल वाले घर से ही हम लोग कुछ मांगते हैं कि अभी मेरे घर नहीं है, पैसा कुछ दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। यस या नो? चलो, अच्छा नहीं देता है? बिल्कुल देता है भाई, तुम लौटाते नहीं होगे। शेयरिंग का मतलब होता है बराबर। जब उसका जरूरत पड़ा, तुमने नहीं दिया या हमने नहीं दिया, तो बाद में नहीं देगा। ठीक है? अब इस देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन क्या हो गया? स्टेबल। यानी इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? सेटिस्फाई। बोलिए, अब इसके बारे में आते हैं, इस कार्बन के बारे में। अब ये कार्बन के पास अपना खुद का 4 है, 1 2 3 4, तीनों हाइड्रोजन से एक ले लेगा, 7, और 1 इससे लेगा, क्योंकि इस कार्बन को इसने दिया था। अब देख रहे हो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन इसी से मांगेगा, क्योंकि इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आएगा, वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देखना। ओके, ये रहा।
मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब आप देखो इन दोनों कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2, तो सिंगल बॉन्ड। बाकी सब जगह भी क्या बनेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन रोटेशन बॉन्ड लाइन रोटेशन तो कुछ इस तरह से 2 कार्बन ले लो, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइएगा, यहाँ 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 और यहाँ। बोलिए ये आपका कहलाएगा इथेन। क्या कहलाएगा? इथेन। बोलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इस तरह से क्या करेंगे? नेमिंग। और मुझे बताओ जब मैं बोलता हूँ प्रोपेन तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्केन है। एन लास्ट में क्या आ रहा है? एन। अब प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। स्टेप समझते रहना है आप लोगों को। मैंने लिखा प्रोपेन, तो है क्या ये? पहली बात तो अल्केन है, पहचाना कैसे? लास्ट में क्या लगा हुआ है? ANEN, प्रोपेन। एक मिनट, चलिए कैमरा में ठीक जा रहा है सब। प्रोपेन। अब यहाँ प्रोप का मतलब क्या होता है? कार्बन कितना है? 3। जब इसका फॉर्मूला लिखा होगा तो क्या आएगा? C3H8। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इजी है, जैसे हमने इथेन का बनाया था। अब देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पहले लिख लो, छोटा को पहले बीच में रखते हैं, 1 2 3। ओके। अब देखिए अल्केन है तो चूंकि सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2। इसके बीच में कितना होगा? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। बोलिए, है ना? अब इसके पास अपना खुद का 4 होता है, तो 1 तो इधर दे दिया, 1 तो इधर शेयर किया, बाकी के 3 इधर लगा दो। इसका इस कार्बन के देखो आप, 1 2 शेयर किया इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इसके पास 4 होता है, तो 2 शेयर कर दिया तो 2 और बचे, तो 2 ऊपर लगे, 1 नीचे, 1 ऊपर लग जाएगा। इसके पास देखिए 4 है तो इधर लगा लो। ये अरेंजमेंट अगर आ गया आपको, ये डिजाइन बनाने आ गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। मेरी बात समझ आ रहा है? अब देखिए जहां जहां आपने सुपरफिशियली इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है कार्बन का, वहां पर क्या ले आओ? हाइड्रोजन। क्या लेकर आ जाओ? हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है अपना खुद का? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 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 है ना? है या नहीं है? चलिए अब सबको क्या कर दो आप? बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले तो हाइड्रोजन की बारी है, ये देखो आप, बोलिए सारे के सारे हाइड्रोजन फुलफिल हो रहा है। कार्बन भी होगा, चिंता नहीं करना, पहले हाइड्रोजन वाला, पहले जो भिखमंगा है उसको खिला दो। ये रहा। अब कार्बन की बारी आई तो कार्बन में कर दो। ये कार्बन का 3 है, अपना खुद का 4 है, 3 इधर से लेगा, 1 2 3 और 1 इसका ले लेगा। ये हो गया। इसके पास खुद का कितना है? 4, 1 2 3 4, तो 2 5 6, 1 7 और 1 8, इस तरह से ले लेगा। अब इसके बारी है। इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है खुद का? 1 2 3 4, है ना? तो इधर से 1 लिया, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा, 3 हाइड्रोजन से ले लेगा और 1 ले लेगा आपका इस कार्बन एटम से। बोलिए यहाँ पर क्या हो गया? आप देख सकते हैं हमारा प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपने कार्बन रखा था वैसे वैसे कार्बन रख दो, 2 3। ध्यान दीजिए इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यानी ऐसे ऐसे। बोलिए अब सारी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिया है, इस तरह से कुछ, क्या इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्केन में ऐसे तो 10 तक भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन वहाँ इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, आप प्रोपेन तक यहाँ बोर्ड से सीख चुके होंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, इत्यादि आदि सबको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अल्केन पढ़ लिया, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमको नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नेमिंग ऑफ कंपाउंड में हेल्प करेगा। उसका नाम है अल्काइल ग्रुप।
तो अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्केन नहीं पढ़ा था आपने, तो मैं पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर कट आ जाएगा। तो देखिए अल्काइल ग्रुप कैसे समझेंगे, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का उतना एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अल्काइल ग्रुप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कार्बन के नोमेनक्लेचर नहीं अच्छे से कर पाओगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, है ना, नेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो 2 मिनट का देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप। देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है समझिएगा। हाँ देखिए, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, समझिएगा। यानी क्या है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन, अल्केन में से कोई भी अल्केन ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो जो बनेगा हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। जैसे मैं मीथेन लिखता हूँ CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 4, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो कुछ इस तरह से, अब इसका वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो CH3 क्या कहलाएगा, ये CH3। तब इसको क्या कहोगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे, मिथाइल, बोलिए, है ना। अगर ये देखिए C2H6, इसे हम लोग इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेन। यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ये C2H5। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे से मिलता है वो कार्बन ही कम कर देते हैं, कार्बन के यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है, जब अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। रिमूव मतलब हटाना, समझे या नहीं समझे। तो C2H5 ये क्या कहलाएगा, इथाइल। क्या बन जाएगा, ये इथाइल। बोलिए कैसे है नो। अगर मैं यहाँ पर देखो C5H12, ये भी अल्केन है, पेंटेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या कहलाएगा, C5H11, और इसको हम लोग बोलते हैं पेंटाइल। क्या बोलेंगे, पेंटाइल। तो अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया बेसिकली क्या है। अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब हुआ, जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन लेस करते जाते हो तो अल्केन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं बेसिकली बात करूं तो आपने अल्केन लिया और उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो जो आएगा वो ग्रुप का नाम होगा अल्काइल ग्रुप। समझे या नहीं समझे, यस, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अल्केन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। किसके बारे में, अल्कीन के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले।